दोस्तों, क्या दिल्ली की खेती वाली जमीन अचानक करोड़ों में बदलने वाली है? क्या 53 लाख प्रति एकड़ की सरकारी कीमत सीधे 5 करोड़ तक पहुंच सकती है? और क्या लैंड पूलिंग पॉलिसी आपके खेत को सोने की खान बना देगी, या ये एक बड़ा रियल एस्टेट ट्रैप साबित होगा? अगर आपके पास दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड है या आप निवेश की सोच रहे हैं, तो ये पूरा मामला समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय में दिल्ली की जमीन का खेल पूरी तरह से बदल सकता है। दिल्ली में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां जमीन टेक्निकली रूप से एग्रीकल्चर कैटेगरी में आती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। नजफगढ़, नरेला, बवाना, अलीपुर, कंझावला और छतरपुर जैसे इलाके अब सिर्फ गांव नहीं रह गए, बल्कि तेजी से अर्बन एक्सपेंशन जोन में बदल रहे हैं। यहाँ पर फार्म हाउस, कंट्री होम्स और प्लॉटिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। यानी कागजों में ये जमीन खेती की है, लेकिन असल में ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का बड़ा सेंटर बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल आता है सर्कल रेट का, जो दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड के लिए करीब 53 लाख प्रति एकड़ है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह रेट 2008 से अपडेट नहीं हुआ। पिछले 17 सालों में दिल्ली और एनसीआर में इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त विकास हुआ है। मेट्रो नेटवर्क फैला, एक्सप्रेसवे बने, आरआरटीएस कॉरिडोर आया, लेकिन सरकारी सर्कल रेट वही का वही है। यानी वजह यह है कि मार्केट में जमीन की कीमत 4 करोड़ से 20 करोड़ प्रति एकड़ तक पहुंच गई, जबकि रजिस्ट्री आज भी पुराने सर्कल रेट पर होती है। इससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान होता है और कैश ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए सरकार अब सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। चर्चा है कि इसे 53 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ से 5 करोड़ प्रति एकड़ तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जमीन की ऑफिशियल वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंकिंग सिस्टम में मजबूत होगी और लोन लेना आसान होगा, लेकिन साथ ही स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की लागत भी बढ़ जाएगी, जिससे खरीदारों की संख्या कम हो सकती है। अब बात करते हैं दिल्ली के सबसे बड़े रियल एस्टेट मॉडल लैंड पूलिंग पॉलिसी की। दोस्तों, 2018 में नोटिफाई हुई इस पॉलिसी का उद्देश्य दिल्ली के अर्बन विस्तार को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना है। इसमें जमीन मालिक अपनी जमीन एक साथ पूल कर सकते हैं, सरकार वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है और फिर डेवलपमेंट के बाद जमीन का एक हिस्सा वापस दिया जाता है। आमतौर पर करीब 60% जमीन मालिकों को वापस मिलती है, जबकि 40% जमीन सड़क, पार्क और दूसरे सार्वजनिक सुविधाओं में चली जाती है। इस पॉलिसी के तहत लगभग 20,000 हेक्टेयर जमीन और करीब 105 गांव शामिल हैं, जो इसे दिल्ली का सबसे बड़ा अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाता है। हालांकि कागजों में ये प्रोजेक्ट बेहद आकर्षक लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी उतनी तेज नहीं है। अब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी धीमा रहा और केवल सीमित क्षेत्रों में ही प्रगति देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि निवेशकों को अभी भी धैर्य रखना होगा। ये समझना होगा कि एक लॉन्ग टर्म गेम है, ना कि तुरंत मुनाफा देने वाला निवेश। इसके अलावा दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड का एक और बड़ा उपयोग है फार्म हाउस और कंट्री होम्स। खासकर छतरपुर, बिजवासन और नजफगढ़ जैसे इलाकों में बड़े बड़े प्लॉट लेकर लग्जरी फार्म हाउस बनाए जाते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है। इसके लिए न्यूनतम प्लॉट साइज, एफएआर लिमिट और ग्रीन जोन जैसी कई शर्तें लागू होती है। यानी हर एग्रीकल्चर लैंड को फार्म हाउस में बदलना संभव नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सर्कल रेट बढ़ने से जमीन मालिकों और निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। एक तरफ जमीन की वैल्यू आधिकारिक रूप से बढ़ेगी, बैंक में लोन लेना आसान होगा, और अगर सरकार जमीन अधिग्रहित करती है तो मुआवजा भी ज्यादा मिलेगा। दूसरी तरफ रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी, स्टैंप ड्यूटी बढ़ेगी और खरीदारों की संख्या घट सकती है। यानी ये एक ऐसा बदलाव है जिसमें फायदा और नुकसान दोनों है। अगर भविष्य की बात करें तो दिल्ली की एग्रीकल्चर लैंड का भविष्य 3 बड़ी नीतियों पर निर्भर करता है: लैंड पूलिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी, और गाँव की अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे मेट्रो और आरआरटीएस के आसपास हाई डेंसिटी डेवलपमेंट को मंजूरी मिलेगी और गाँवों को शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, जमीन का उपयोग और उसकी कीमत दोनों बदल जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो जमीन आज खेती की है वो कल रेजिडेंशियल या कमर्शियल हब बन सकती है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निवेश का ये सही समय है? इसका जवाब सीधा नहीं है। अगर आप लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म में निवेशक है और पॉलिसी रिस्क समझते हैं तो ये एक बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन अगर आप जल्दी मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं तो एक जोखिम भरा कदम भी साबित हो सकता है। दिल्ली की एग्रीकल्चर लैंड अब सिर्फ जमीन नहीं रह गई, बल्कि ये एक ऐसा एसेट बन चुकी है जिसका भविष्य पूरी तरह सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। इसलिए निवेश करने से पहले पूरी जानकारी को डिटेल में समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं
साथ ही ये भी बताएं कि दिल्ली में किस लोकेशन पर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार, मिलने वाले, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।